आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्लास 10th का जो रिड्यूस सिलेबस के बाद जो आपके टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से बचते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके रहते हैं। ठीक, उनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टॉपिक्स हैं। चैप्टर फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है रियल नंबर, और टॉपिक इसका देखो फर्स्ट टॉपिक होता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सिर्फ बाकी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थी, वो सब आपके रिमूव कर दिए गए हैं। आपका टॉपिक बचा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सेकेंड टॉपिक्स आपका है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। और थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है आपका प्रूव ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि जैसे कि √2, √3, √5 या इस तरह के और भी नंबर्स होते हैं, उनको इरेशनल प्रूव करना है, यानी इरेशनलिटीज जो है वो आपको प्रूव करनी है यहाँ पे। तो आपके इस चैप्टर में ओनली 3 टॉपिक्स रहते हैं, और इन 3 टॉपिक्स को मैं एक कंप्लीट वीडियो में कवर करने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल्स। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है, ये देखिए। सबसे पहले समझ लें कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर आप जानते होंगे, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएँ। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्ट 1, ठीक है, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो लिखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी राइट इन प्राइम फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, या हम उनको जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बस यही बताना है कि कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, कोई भी कंपोजिट नंबर, ठीक है, जैसे कि लेट कर लो, लेट्स कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर 36, कोई एक 36 नंबर है जो कि कंपोजिट है, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई नंबर है, या तो ये प्राइम होगा या फिर ये कंपोजिट नंबर होगा, या तो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर के फॉर्म में होगा। तो 36 यहाँ पे प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, तो मुझे इसको राइट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और इसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोलते हैं। तो 36, अब देखिए मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड होते हैं। जैसे किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करने, तो जो प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, ठीक है, उसके 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? नंबर 1 होता है आपका प्रोडक्ट, या इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड बोलते हैं। सेकेंड वन जो होता है वो होता है ट्री मेथड। सेकेंड आपका ट्री मेथड होता है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया कि प्रोडक्ट जो है आपका, या फिर डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका ट्री मेथड। तो मैं दोनों मेथड से इसको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले 36 को इस तरह से फैक्टर करिए, ये होता है आपका डिवीजन मेथड। यहाँ से 2 से करिए, लेस प्राइम नंबर 2 है, 2 से करिए 18, अगेन 2 से करिए 9, अगेन 3 से करिए, चूँकि 2 से होगा नहीं है तो 3 एंड 3 1 जा 3, और तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है आपको जब तक ये आपका 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 36 के जो फैक्टर होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 3 × 3। लेकिन यहाँ पे इतना ही समाप्त नहीं होता है, यहाँ पे अपने कर लिया इतना, यहीं से ख़त्म नहीं होता है। जो भी
प्राइम फैक्टर रिपीटेशंस हुए हैं उनको पावर के फॉर्म में राइट करना जरूरी होता है। तो 2 कितने बार है, 2 टाइम, तो 2 टू दी पावर 2 एंड 3 कितने बार है, 3 टू दी पावर 2। तो ये हो गया आपका, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, यानी किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के नंबर में कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया। सेकेंड ट्री मेथड की बात करते हैं। तो 36 ये, इसको पहले 2 नंबर्स में ब्रेक करिए। तो फर्स्ट नंबर इज मैंडेटरी टू कंपोजिट, पहला नंबर आपका कंपोजिट होना जरूरी है, इंटू 18। देखिए ये कंपोजिट हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। नेक्स्ट 18 को भी ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करिए, तो ये देखो अगेन कंपोजिट नंबर 1 मिल गया। एंड इसको भी करिए 1 नंबर कंपोजिट हो। सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका जो कंपोजिट भी, फर्स्ट नंबर इस प्राइम होना चाहिए। सेकेंड नंबर आपका जो है वो आपका कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ पहले मैंने ऐसे डिवाइड किया कि फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पे प्राइम मिल जाए। 18 को डिवाइड किया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको प्राइम मिल गया। 9 को डिवाइड किया, फर्स्ट नंबर प्राइम मिल गया। और 3 ये सेकेंड नंबर भी प्राइम हो गया। तो यहाँ से हम इस ऑर्डर में हम इनको नोट करते हैं, इस ऑर्डर में। तो यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 2 3 3 मिल गया यहाँ पे। तो इसको लिख सकता है 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। ये देखिए ये लिख गया प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सिर्फ यही है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। आपसे कोई भी नंबर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसको प्रोडक्ट ऑफ जो है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, जो प्राइम फैक्टर्स है उनके फॉर्म में लिखिए, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रूव कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस 1-2 ऐसे दिए गए, देखो मैं आपको एक एग्जांपल्स बताता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग्स। एग्जांपल्स आपका है प्रूव दैट 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5, लगभग ऐसा ही है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ कि यही है, ठीक ऐसा ही दिया है। प्रूव क्या करना है, इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। अभी हमने इसके अकॉर्डिंग क्या देखा यहाँ पे, अभी मैंने ये देखा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स या 2 नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिख दें, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो उसको अगर लिख पाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे कंपोजिट नंबर। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5, कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है आपको 5, देखिए 5 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 5 कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 5 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। तो देखिए 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट हो गया। तो ये आपका कंपोजिट नंबर है, जो यहाँ पे ये गिवन नंबर से कैसा है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। लेट्स A एंड B आर 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स है, इनका LCM HCF के बीच रिलेशंस क्या होता है, तो ये होता है कि LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ AB इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ AB, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B, ये आपका रिलेशन होता है। और इस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आपको ये पूछा जाएगा कि कोई 2 नंबर्स हैं आपके, जैसे कि A और B कोई 2 नंबर्स हैं, इनका LCM या HCF गिवन होगा, ठीक है, 1 गिवन होगा, या तो LCM गिवन होगा या HCF गिवन होगा। आपको अनदर पूछ दिया जाएगा कि इसका LCM कितना है, इसका HCF कितना है, ये पूछ लिया जाएगा। हो सकता है LCM और HCF गिवन हो, 1 नंबर गिवन हो, सेकंड नंबर पूछ लिया जाए। तो सिंपल से है, ये कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे देखो, 1 2 3 एंड 4 क्वांटिटी है। 4 क्वांटिटी में से अगर कोई भी क्वांटिटी मिसिंग है
या तो एलसीएम मिसिंग हो सकती है, एचसीएफ फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर। तो कोई भी एक क्वांटिटी अगर मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में रख करके उसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले नहीं बनाऊंगा। वैसे होगा क्या, जैसे एलसीएम निकालना है आपको तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ आ जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो वो अपने हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। मैं इसमें और भी ज़्यादा आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है। मैं एक एग्जाम्पल ज़रूर ले लेता हूँ, ठीक, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफ़ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज़ 96 एंड 24। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, एंड वन नंबर इज़ 24, एक नंबर 24, फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये होता है ना आपको। तो एलसीएम है 96, यहाँ रखिए, एचसीएफ आपका है 24, यहाँ रखिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो वन नंबर तो 24 है, सेकेंड नंबर एक्स मान लीजिए। अब सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये होगा 96 इंटू 24, ठीक है। ये जो 24 है डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स, सिंपल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 96 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि अनदर नंबर्स, ठीक है, अदर नंबर इज 96। कितना है, 96 है। तो इसी तरह के रिलेशन आपको दिए जाएंगे, जो भी आपकी मतलब कि एचसीएफ, एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बीच में रिलेशन होगा, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक थर्ड टॉपिक आपका बचता है। थर्ड टॉपिक आपका बचता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि रेशनलिटी प्रूव करो। तो आपका थर्ड टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा, प्रूव दैट एन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए रहेगा। अब लेट करके कोई भी एग्जांपल्स हो सकता है, यहाँ पे लेट्स √2, इसको प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में हम पूरा यहाँ पे जानते हैं आज, ठीक है। और ऐसे जानेंगे कि पूरा मुझे सीख लेना है यहाँ पे कि कैसे करते हैं। कभी भी क्वेश्चंस बने तो आपको इस बेस पे आप इसको कर सकते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। तो जो भी नंबर्स आपका गिवन होगा उसको क्या करना है आपको कि सबसे पहले उसको आपको एज्यूम कर लेना है। चूँकि ये तो आपको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको एज्यूम क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट एज्यूम करते हैं कि ये एज्यूम करेंगे कि लेट या एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ये हम एज्यूम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है आपका। तो √2 रेशनल नंबर है, तो मैंने इसको रिवर्स एज्यूम किया, कैसे यानी कि अपोजिट जो एज्यूम किया। तो अब यहाँ पे देखिए एज्यूम करने का मतलब है कि रेशनल है, तो वी कैन राइट √2 इक्वल्स टू a/b लिख सकते हैं, x/y लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, r/s लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो मैं यहाँ मान लूँगा r/s, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s है यहाँ पे r/s, तो √2s इक्वल्स टू r, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2s का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी 2s² इक्वल्स टू r²। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपको जो लिखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि 2s² इक्वल्स टू r²। इसका मतलब ये हुआ कि जो r² है वो डिविजिबल बाई किससे है, 2 से डिविजिबल है।
चूंकि 2 यहाँ पे प्राइम फैक्टर है और ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, एस बना है आपका। तो यहाँ पे आर क्या है, डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर आर स्क्वायर इज डिवाइड्स बाई किसके द्वारा, 2 के द्वारा डिवाइड हो रहा है। अब एक चीज़ फिर से यहाँ पे सोचने वाली है, आर स्क्वायर जब 2 से डिवाइड है तो क्या आर भी आपकी 2 से डिविजिबल होगी। तो ये आपकी एक थ्योरम बनती है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो तो उस नंबर का स्क्वायर रूट, मतलब कि आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा आर, वो भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। सो ठीक है, आर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल होगा, आर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। एक कंडीशन से आप, अब एक चीज़ पॉइंट ये बनता है कि जब आर जो है, ये आपका आर जो है जब 2 से डिविजिबल है तो कितने टाइम, यानी कुछ तो क्वेश्चन होगा, जब आर को डिवाइड करोगे 2 से तो कुछ तो क्वेश्चन आएगा ना, मतलब कि इस तरह से आर डिवाइड बाई 2, जब इसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन तो कुछ तो मिलेगा ना आपको, डिवाइड चूंकि डिविजिबल है तो क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे मान लिया कि सी टाइम में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे एक कंडीशंस बन जाती है आर इक्वस टू 2c क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। क्लियर हुआ इतना। तो आर इक्वस टू 2c ये कंडीशंस मिल गई। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि आर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब आर इक्वस टू 2c पुटिंग इन इक्वेशन, इस वाले को इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, मैं आर इक्वस टू 2c पुट करने वाला हूँ, ठीक, और उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो क्या होगा, 2s स्क्वायर इक्वस टू इस r की जगह पे, तो ये होगा 2c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर इक्वस टू 4c स्क्वायर, 2 से इसको कट कर सकते हैं तो s स्क्वायर इक्वस टू 2c आ गया, 2c स्क्वायर। अब फिर से देखिए यहाँ पे फिर से कंडीशंस बन रही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करने वाला हूँ क्योंकि मैं ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसको हम ये दिखाया था कैसे दिखाएंगे। देखो यहाँ फर्स्ट टाइम में कंडीशन बनी थी 2s स्क्वायर इक्वस टू r स्क्वायर, यहाँ पे कंडीशन बन रही है s स्क्वायर इक्वस टू 2c स्क्वायर, कंडीशन यही बन रही है आपकी। तो अब देखो जब यहाँ पे 2s स्क्वायर था और ये r स्क्वायर था तो मैंने लिखा था कि जो r स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि r स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे देखो s स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर है, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि s स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। बस यहाँ पे इतना ही तो फर्क हुआ है कि ये यहाँ पे आपका लेफ्ट में था और ये यहाँ पे राइट में, इतना ही तो फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि s स्क्वायर जो है किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर s स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। और वही स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट था पूरा फिर से रिपीट हो रहा है। सो s इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, s ऑल्सो डिविजिबल होगा किससे, 2 से डिविजिबल होगा। ये कंडीशंस आपकी क्लियर हुई होगी। तो s इज डिविजिबल बाई यहाँ से 2 से। अब एक दो चीज़ देखो, सो r कॉमा s both have common factor 2, या फिर both are divisible by 2, यहाँ पे लिख लो both common factor, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में कर लो divisible by 2। देखो r यहाँ पे 2 से डिविजिबल था ये कंडीशन से, s इस कंडीशन से 2 से डिविजिबल है, तो r एंड s बोथ किससे डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाई 2। या फिर कह सकते हैं कि r और s का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, 2 है आपका। और जब कॉमन फैक्टर है तो ये आपके को प्राइम नंबर नहीं हुए। और हम p अपॉन q फॉर्म क्या पढ़ते हैं, इनकी r अपॉन s फॉर्म क्या पढ़ते हैं,
कि R एंड S आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने एज्यूम किया था, ये देखिए जो एज्यूम किया था √2 इज अ रेशनल नंबर, इसका यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे द स्टेटमेंट स्टेटमेंट कौन सा, √2 इज अ रेशनल नंबर कंट्राडिक्ट मतलब इसका विरोध कर रहा है खुद से ही। तो जब यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सो, जब कोई नंबर कंट्राडिक्ट, जो भी हमने एज्यूम किया था वही आपका कंट्राडिक्ट किया, उन्हें उसी का विरोध कर रहा है यहाँ पे ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि √2 जो है वो रेशनल तो नहीं है, रेशनल नहीं है तो फिर क्या हुआ, इरेशनल हो गया। तो √2, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि √2 कैसा नंबर आपका, इरेशनल नंबर है, मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो थोड़ा सा अच्छे से इस वीडियो को फिर से देख लिया है। मैंने एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंडीशंस बनती हैं, ये वाली और ये वाली, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपको मैंने जो समझाया है नहीं समझ में आया, वीडियो को उतना रिवर्स कर लें, फिर से देख लें, और मैं आशा करता हूं कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट किए हैं आप तो, और चैनल को वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, उनको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वो मैंडेटरी नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है, उनको फिर भी मैं आपको किसी एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।